हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जियोग्राफी का मैप वाला क्वेश्चन, जिससे कि आप लोगों का 5 नंबर फिक्स है। इस मैप वाले क्वेश्चन से आप लोगों का 5 नंबर आना एकदम तय है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख जाते हैं तो आप लोगों का 5 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैप में सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना रहता है दोस्तों? मैप में हम लोगों को सबसे पहले नक्शा याद करना रहता है कि कौन से राज्य कहाँ पर हैं। तो हमारे पास कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, जिसमें से देखिए यहाँ पर ये लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग है। ये तो आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश में। ये देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और इधर हो गया ये 7 बहनों वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार और यहाँ पर मेघालय हो गया और यहाँ पर असम हो गया। तो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, इन राज्यों को आपका दिमाग में बैठा लेना है। और सबसे पहला बात कि आप लोगों को भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। जिन लोगों को भारत का नक्शा नहीं बनाने आता है वो किसी भी तरह से बना देंगे तो काम चल जाएगा उनका, ऐसे ऐसे करके किसी भी तरह से बना देंगे तो। लेकिन अगर जो बच्चे नक्शा को अच्छे से बना देते हैं उनको 2 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक ब्लैंक मैप लाए हैं, जो कि आप लोगों को जगह याद करवा दें कि कौन सा जगह कहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ऊपर से। यहाँ पर आपका हो जाएगा लद्दाख, लेह, और यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और ये जो है ये वाला भाग हो जाएगा आपका उत्तराखंड, ये हो जाएगा उत्तराखंड, और ये हो जाएगा पंजाब, ये हो जाएगा हरियाणा, ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और ये हो जाएगा अपना बिहार, ये हो जाएगा बिहार। और बिहार के नीचे आप लोगों को पता ही है झारखंड है। ये गुलाबी वाला जो है ये झारखंड है, ये बिहार से ही टूटकर अलग हुआ था। और यहाँ पर झारखंड के इस तरफ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और इधर नीचे साइड में आएंगे तो ये हो जाएगा उड़ीसा, और ये हो जाएगा हम लोगों का जाके आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा बच्चों। और ये हो जाएगा जो हमारा है ये तमिलनाडु है, चेन्नई वाला क्षेत्र ये तमिलनाडु, और ये केरल हो गया तमिलनाडु के बगल में। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्नाटक, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि तेलंगाना हो जाएगा हैदराबाद, और यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, और ये हो जाएगा गुजरात, और ये हो जाएगा आपका राजस्थान, और ये हो जाएगा भोपाल एमपी मध्य प्रदेश, और ये हो जाएगा गुजरात, राजस्थान और एमपी के बीच वाला सीमा तीनों यहाँ पे। तो आप लोगों को ये सब दिखा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल को करेंगे अब हम लोग। तो आज पहला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है कि मानचित्र, भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। बिल्कुल ही ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। तो जिन बच्चों को भारत का मानचित्र बनाना आता होगा उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। और भारत का मानचित्र बनाना कोई टफ काम नहीं है। आप लोग अगर रिवीजन करिएगा तो 2-4 बार के प्रैक्टिस में ये आप लोगों से बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके किसी भी तरह से ऐसे 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 मिला दीजिएगा, बन जाएगा। लगना चाहिए कि भारत का मानचित्र बन गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दर्शाना क्या है, 5 ठो रहता है और 5 नंबर मिल जाता है। देखिए पहला में है सोन नदी, दूसरा में है पटना, तीसरा में है मुंबई, चौथा में विंध्य पर्वत और 5वां में है विलय। तो हम लोग दर्शाते हैं कौन क्या होगा। तो देखिए पटना जो है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा पटना हम लोगों का। ये बिहार, जो बिहार की राजधानी पटना है, बिहार आप लोगों को अभी बताया मैप में कि यहाँ पे बिहार है, ये हो जाएगा बिहार वाला पटना। यहाँ पे हो जाएगा सोन नदी, सोन नदी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सोन नदी। सोन नदी आप लोगों को पता रहना चाहिए दोस्तों कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है।
मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और गंगा में आकर ऊपर मिल जाती है। यहाँ पर से ऐसे गंगा जाता है और यहाँ पे आके मिल जाती है। अब देखें इस तरफ वाला देखते हैं मुंबई। मुंबई ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र यहाँ पर है और ये मुंबई है। ये मुंबई हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर ये हो जाएगा भिलाई। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। आप लोगों को अभी बताएं कि भिलाई यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ पे भिलाई हो जाएगा। तो आप लोगों को माइंड में अगर नक्शा बैठ जाएगा ना थोड़ा सा, तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा जाकर पंजाब हो जाएगा ऊपर में, नीचे में राजस्थान हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र गुजरात हो जाएगा आपका, ये वाला भोपाल हो जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तमिलनाडु दोस्तों। इसके बगल में ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा और आंध्र प्रदेश के ऊपर ही यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा और यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो ये 5 सवाल आप लोग कर लीजिए। ये 5 सवाल में से एक तो पक्का लड़ना एकदम तय है। इसमें से सोन नदी दे या पटना, मुंबई, विंध्य पर्वत, भिलाई, इसी प्रकार के आपको मिलाकर सवाल पूछता है और इसको सिर्फ दर्शाना रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं क्या बोलता है। देखिए दूसरा सवाल में क्या है कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित करें। कुछ राजधानियां दे देता है दर्शाने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप लोगों के लिए 5 ठो ले लिए हैं। मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। कुछ राजधानियाँ और कुछ प्रमुख शहरों के नाम दे देते हैं। जैसे कि मुंबई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मुंबई, हैदराबाद ये इम्पोर्टेंट है। दिल्ली तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे देश की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली। शुरू से देखते हैं मुंबई। मुंबई कहाँ है मेरा? यहाँ पर हम लोग देखे हैं मैप में, नक्शा में, महाराष्ट्र यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल दर्शाएंगे दोस्तों हम लोग। ऐसे कर देंगे, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा गोल कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए लिख देंगे। ऐसे तीर का निशान लगा के लिख देंगे मुंबई। और ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर में चेन्नई दर्शाना। तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ये पूरा जो है ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ये नीचे वाला जो है ना ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा चुके हैं। बी नंबर दे के ऐसे राउंड करके दर्शा चुके हैं बी, और ऐसे तीर का निशान लगाकर चेन्नई बता दिए हैं कि यहाँ पर चेन्नई है। और यहाँ पर देखिए हैदराबाद जो है यहाँ पर हो जाता है, आंध्र प्रदेश के ऊपर हैदराबाद है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। और ये साइड में हम थोड़ा सा लगा दिए हैं हैदराबाद। जो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी है, तो ये राजधानी से है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए सबसे लास्ट वाला है हम लोगों का दिल्ली। तो दिल्ली पता है आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो ये वाला एरिया है यहाँ पर दिल्ली रहता है। दिल्ली यहाँ पे हो जाएगा। तो ये 5 हो गया। इससे आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो गया, 5 नंबर आ गया। तो हमने 5-5 करके 10 को कर लिए हैं, कवर कर लिए हम लोग 10 सवालों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 देखते हैं, 15 की तरफ। देखिए इसमें 3 नंबर है कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर है गंगा नदी दिया हुआ है, सोन नदी, नर्मदा, ताप्ती और यमुना नदी, इन सभी को दर्शाना है। तो देखिए मैप थोड़ा छोटा है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आप लोगों को दिखे, थोड़ा यहाँ पे दिख जाए। तो अब देखिए अब थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए गंगा नदी जो है, तो हम लोग अब देख रहे हैं नदी दोस्तों। अब हम लोग नदी को दर्शाएंगे कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन में नदी भी एक डाल देता है बीच में। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ नदी ही पूछेगा, उसमें सब मिला के रहता है। कोई एक नदी रहेगा, एक राजधानी से रहेगा, एक आपका औद्योगिक केंद्र दे देगा, एक पर्वत दे देगा, इस प्रकार से। इसीलिए हम 5 सेशन लिए हैं और 5 में सबको अलग अलग बता रहे हैं। तो हम एगो पूरा मिक्स वाला करा चुके हैं और दूसरा नगर वाला करा चुके हैं, राजधानी वाला। अब ये तीसरा देखते हैं, ये नदी वाला। तो हम लोगों को दर्शाना है कि गंगा नदी कहाँ पर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हम यहाँ पर थोड़ा सा गोल किए हैं, यहाँ से जो है गंगा नदी निकलती हुई इस तरह से उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से होकर इधर बहती है। तो यहाँ पर से गंगा नदी हम लोग ऐसे दर्शा दिए हैं ऑप्शन ए देकर। तो ये होगा हम लोगों का गंगा नदी, ये हो गया।
अब दूसरा में पूछा है कि सोन नदी को दर्शाइए। तो सोन नदी देखिए यहाँ पे है, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। तो मध्य प्रदेश हमारा यहीं पर है, ये वाला क्षेत्र हम लोगों का जो है मध्य प्रदेश हो जाता है, ये वाला क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर सोन नदी दर्शा दिए हैं। और सोन नदी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए हम इस तरह से कुछ आपको मिला के दिखा चुके हैं कि यहाँ पर से ऐसे मिल जाती है, इस तरह से सोन नदी जो है गंगा में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर सोन नदी दर्शा दिए हैं और ऑप्शन बी दे दिए हैं। ये आप लोगों को देना एकदम अनिवार्य है, ऑप्शन दे देकर उसका नाम लिख दीजिएगा। और सी में हम लोगों को बताना है कि नर्मदा नदी कहाँ है दोस्तों। तो नर्मदा नदी है जो तो ये एमपी के अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पर भी एमपी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं एमपी वाला क्षेत्र से। और ये एमपी से निकलकर गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहती है, ऐसे गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर बहती है। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र पड़ जाएगा और यहाँ पर गुजरात पड़ जाएगा, ऐसे बहती है। और डी नंबर में है क्या, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ताप्ती नदी जो है ना हम लोगों का यहाँ पर आ जाता है राजस्थान आ जाता है, और यहाँ पर गुजरात आ जाता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश आ जाता है। तो ताप्ती नदी जो है दोस्तों गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बिल्कुल सीमा पर स्थित है। और यहाँ से होकर ये इस तरह से निकलती है और गुजरात के सूरत के खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है यहाँ पे। तो ताप्ती नदी यहाँ पर दिखा दिए आप लोगों को, ताप्ती नदी। और लास्ट वाला है हम लोगों का यमुना नदी। यमुना नदी देखिए दोस्तों यहाँ पर से निकलती है यमुना नदी, उत्तराखंड के गंगोत्री से यमुना नदी यहाँ पर से निकलती है। और इसी तरह से आकर यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश से आकर यहाँ पर मिल जाती है गंगा नदी में, उत्तर प्रदेश में आकर यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ये सब देखिए, मैप को थोड़ा जूम कर लीजिएगा तो आप लोगों को आसानी होगा, हमें थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। नदी वाला तो हम लोग देख चुके हैं, आप लोगों को एकदम माइंड में फिक्स कर लेना है। ये जो हम 5 बताए हैं ना, ये 5 में से पक्का एक आएगा आप लोगों का, इसीलिए हम 5 सेशन लिए हैं। आप लोगों का 5 नंबर एकदम फिक्स है, इससे आना। अब क्या हम लोगों को दर्शाना है कि भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, सलेम और विशाखापट्टनम, ये सभी हम लोगों को दर्शाना है। तो ये सभी जो हो जाते हैं दोस्तों हमारे औद्योगिक केंद्र हो जाते हैं। ये जितने भी है हमारे औद्योगिक केंद्र है, दिया हुआ भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, सलेम, विशाखा, ये सब औद्योगिक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दर्शाते हैं इन सभी को। और दर्शाने के साथ साथ आप सभी लोगों को बताएंगे भी कि ये सब किन राज्यों में पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा है दोस्तों, देखिए भिलाई है, भिलाई हो गया हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई है। तो छत्तीसगढ़ का एरिया जाहिर सी बात है कि छोटा नहीं होगा, बड़ा ही एरिया रहता है, ऐसे फैला हुआ आप लोगों को नक्शा में दिखाए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का छत्तीसगढ़ हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में ही भिलाई है। तो यहाँ पर ऐसे बुंदा देकर, ऐसे तीर का निशान लगाकर ऊपर खींचकर ऐसे लिख दीजिएगा भिलाई। और यहाँ पर ऑप्शन जरूर दे दीजिएगा कि ये ए वाला क्या है, भिलाई। तो यहाँ पर हम लोग भिलाई को दर्शा चुके हैं, ये देखिए भिलाई हो गया। यहाँ पे जो है हमारा जमशेदपुर और बोकारो, ये दोनों जो है हमारा झारखंड में है, थोड़ा थोड़ा सा की दूरी पे है। मैप में ऐसे लग रहा है लेकिन ऐसे बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बी नंबर वाला हो गया, जमशेदपुर वाला ये हो गया, और ये हो गया बोकारो, ये दोनों जो है झारखंड में है दोस्तों। बोकारो और जमशेदपुर दोनों झारखंड में है। तो यहाँ पर ऐसे दर्शा देंगे और तीर का निशान लगाकर ऐसे एकदम जरूर से लिखिएगा, ऐसे लिखना एकदम अनिवार्य है। और यहाँ पर डी वाला देखिए हम लोगों को पूछा है सलेम पूछा है दोस्तों। तो सलेम हम लोगों का कहाँ पर पड़ जाता है दोस्तों, सलेम तमिलनाडु वाला क्षेत्र में पड़ जाता है, यहाँ पे सलेम। और इसके ऊपर हो जाएगा चेन्नई। तो सलेम को यहाँ पर दर्शा चुके हैं हम, ये देखिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला, सलेम यहाँ पर है तमिलनाडु में। और ये वाला देख लेते हैं विशाखापट्टनम जो है हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तमिलनाडु के ऊपर वाला क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश ये जो है। तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऐसे आप दर्शा दीजिए, बस आपका 5 नंबर एकदम फिक्स है। और जो बच्चे मैप को अच्छा से बना देते हैं उनका तो 2 नंबर ऐसे ही दे दिया जाता है मैप से ही, समझ गए आप लोग। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग लास्ट वाला 5 नंबर वाला सवाल देखते हैं।
तो इसमें हम लिए हैं आप लोगों का मिक्स करके सब कुछ। इसमें है आप लोगों का दर्शाना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, गांधीनगर, उड़ीसा, जयपुर, आगरा। ये हम जितने भी कराए हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम ध्यान से इस सभी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतना सा बाहर नहीं आएगा। हम 5 करके 25 आपको करा दिए हैं। 25 में से आपको एकदम 5 लड़ जाएगा। मात्र नक्शा के तौर पर इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए दर्शाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ पे देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों का दर्शाया हुआ है मैप में, एक करके यहाँ पे, और ऐसे करके तीर लगा के ऐसा जरूर लिख दीजिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हम लोगों का दोस्तों यही पड़ता है। तो यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आप लोगों को अगर ऐसा पता हो जाएगा कि कौन कहाँ पे है, तो उस तरह से दर्शाना आसान हो जाता है। जैसे कि बी में है गांधीनगर, तो हम लोगों को पता ही है कि गुजरात में की राजधानी जो है गांधीनगर है, तो गांधीनगर गुजरात में ही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ऐसे करके दर्शा दिए हैं गांधीनगर। ऑप्शन बी दे दिए हैं, ऐसे तीर का निशान लगाकर साइड में लिख दिए हैं गांधीनगर। अब सी वाला देखते हैं। सी वाला जो है उड़ीसा, हम लोगों का उड़ीसा वाला क्षेत्र ये पड़ता है। उड़ीसा ये है, उड़ीसा की राजधानी जो हो जाएगा भुवनेश्वर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे हम दर्शा दिए हैं डॉट लगा के, यहाँ पे तीर देखे उड़ीसा, ये हो गया उड़ीसा। और देखते हैं डी वाला। डी में हम लोगों का पूछा है जयपुर। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये वाला राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे राजस्थान की राजधानी जो हो जाती है जयपुर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे करके दर्शा दीजिए जयपुर। और लास्ट वाला जो है आगरा, आप लोगों को पता ही है कि आगरा यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आगरा है। और इसी के किनारे से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी इसी के किनारे से निकलती है। तो यहाँ पर हम दर्शा दिए हैं ऐसे करके यहाँ पे आगरा। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर से दर्शा दीजिएगा दोस्तों। अगर जिन बच्चों ने इस सेशन को पूरा याद कर लिया है तो उनका एकदम 5 नंबर फिक्स हो गया है। तो चलिए मिलते हैं। अब हम अगले वीडियो में आकर लेकर आएंगे अब लघु वाला सवाल, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेस क्वेश्चन लाएंगे लघु वाला में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।